अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस चैनल के अंदर जो अब वीडियोस अपलोड होंगी, इसका पहले इंट्रोडक्शन करा लेते हैं कि इस चैनल का बनाने का क्या मकसद हुआ। तो ये जो चैनल है, इसमें हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि साइंस को हम इन द लाइट ऑफ कुरान डिस्कस करेंगे, ना कि कुरान को इन द लाइट ऑफ साइंस। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो है, आजकल काफ़ी लोग ये इस तरह बयान करते हैं कि ये साइंस में ये चीज़ है, देखो ये साइंस में जो चीज़ बयान की गई है, या साइंस में ये एक्सपेरिमेंट या ये थ्योरी है, ये तो हमारे कुरान पाक में भी जो है वो डिस्कस है आज से 1400 साल पहले। यानी मिसाल के तौर पर ब्लैक होल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ब्लैक होल जब उनकी पिक्स आई, जब उसकी तस्वीरें आई और हमें इसके बारे में इसकी काफ़ी जो सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो हमारे जो है ना 1400 साल पहले कुरान पाक में भी बयान है। तो हमें हमारा मकसद किसी तरीके से भी जो है वो साइंस को ये नहीं साबित करना यार कि जो हमारा जो है कुरान पाक ये इसमें मतलब कि हमें क्या ज़रूरत है। हमें तो अपने ईमान अपने अकीदे पर हम उसको ही मानते हैं, हमें कुछ दूसरे को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना हमें कोई इंटरेस्ट है। यानी अब इससे मतलब ये हुआ कि हम कुरान पाक में जो चीज़ें, कुरान और हदीस के अंदर जो साइंस के बारे में चीज़ें हैं, जो भी हमें बताई गई हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, यानी ऐसी चीज़ें जो कभी साइंस ने दरियाफ्त नहीं की, तो हमने साइंस को बताना है कि या हमारे जो साइंस कुरान पाक में जो लिखा है वो साइंस से भी आगे है। साइंस तो अभी कितने सौ साल, कुछ साल पहले आई है। तो हमें मतलब उनको ये बताना है कि हमारा कुरान और हदीस के अंदर जो चीज़ें साइंस के बारे में डिस्कस की हैं, तो वो अब आज साइंस भी अब जो है उसके बारे में अभी भी इतनी डिटेल में नहीं जा सकी, क्योंकि अब साइंस को कितनी देर हुई है। यानी कि हमने अगर हम कुरान और हदीस को जो है बयान करें इस तरह के, जिस तरह हम उनको जो है साइंस वालों को इससे बेनिफिट दे सकते हैं। यानी अगर हम कुरान हदीस को जो है जो इनके अंदर साइंस का नॉलेज है वो अगर हम उनको बताएं या खुद एक्सपेरिमेंट करें या खुद इस काबिल हों, खुद डिस्कस करें, तो हम साइंस को तरक्की दे सकते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। ठीक है। और हमने ये साबित बिल्कुल नहीं करना है कि साइंस भी बात कर रही है उनको, साइंस भी बात कर रही है हमारे जो है रिलीजन के बारे में, या साइंस भी जो हमारे कुरान हदीस के बारे में बात कर रही है। लेकिन हमने बताना है कि जो कुरान में लिखा है, कुरान हमारे जो है वो बुक हमारे साइंस की है, ना कि साइंस की। ठीक है। ये हमारे इंसान की जो है, ये इंसान की तबलीग के लिए, यानी इंसान की तबलीग के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ, इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। तो ये सीधे रास्ते दिखाने के लिए ये साइंस की बुक नहीं है। या अगर वो कुछ लोग कहेंगे यार, अगर हम इसलिए इसका नुकसान ये होता है कि अगर हम साइंस को जो है इस साइंस के लेंस से इधर आए कुरान पाक में, तो हमें फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं लिखी। यानी कि जो बाकी वो सब पूरी डिटेल कुरान पाक से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान पाक में इस तरह की डिटेल कुछ नहीं है। लेकिन जो है साइंस के बारे में, तो वो इतनी है कि हम अगर वो क़यामत तक के लिए हमारे लिए मसला राह है, और हम उसको देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं और अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका मकसद क्या हुआ, कि हम मतलब कि इतना इम्पोर्टेंस क्या हुई अब कि आप एक चैनल बनाने की ज़रूरत आई। तो सबसे पहले अगर आज से तकरीबन 1400 साल पहले हम बात करें, तो तब वहाँ पे अरब के अंदर जो है वो अरबी जो है वो डोमिनेंट थी। जो अरबी के जो शेर व शायरी थी, वो सबसे जो है सबसे लेटेस्ट, सबसे जो पीक का जो नॉलेज था वो माना जाता था शेर व शायरी। यानी तब सबसे ज़्यादा अरूज था शेर व शायरी को, और आज अरूज है शेर व शायरी को नहीं, आज अरूज है साइंस को। ठीक है। तो और ऊपर से हमारा जो कुरान और हदीस है, ये क़यामत तक के लिए, तमाम इंसानियत के लिए हदायत का सबब है। तो इसका मतलब ये है कि लाजमी अगर हम इस साइंस का जो इन लोगों की जो साइंस है, साइंस का भरम तोड़ने के लिए कुरान पाक में लाजमी ऐसी आयत होंगी और कुरान और हदीस के अंदर जो कि साइंस और साइंस से भी आगे की चीज़ें होंगी, जो साइंस भी जिसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसलिए हमें ज़रूरत है कि आज हम उसे डिस्कस करें, साइंस को जो है इन द लाइट ऑफ कुरान, इन द लाइट ऑफ साइंस। ठीक है। कुरान को हमने डिस्कस करना है जो इसमें चीज़ें हैं साइंस की जो है उनको बताने के लिए।
تو انشاءاللہ تعالی ویڈیوز آتی رہیں گی، کافی ویڈیوز انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، سائنس کے متعلق جتنی بھی ہیں، سائنس کی جو بھی فیلڈ ہو، بایولوجی، فزکس، ایسٹرونومی ہو، اور اس میں ایسٹرو فزکس یعنی جتنی بھی ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کی کافی ڈیٹیلڈ ویڈیوز آئیں گی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔